दोस्तों चाइना के कॉपी करने की आदत के बारे में आप सब लोगों को पता ही है। बेसिकली चाइना मार्केट में अवेलेबल हर एक वस्तु का कॉपी करता है, चाहे वो छोटे से एक मोबाइल हो या फिर हथियारों में सबसे बड़े आकार का फाइटर एयरक्राफ्ट हो। और चाइना कॉपी करके असल में एक्सपोर्ट मार्केट में अपना एक नया महत्व को बनाना चाहता है। इवन इससे चाइना को एक तरीके से बीते कुछ दशकों में सफलताएं भी मिला है, क्योंकि चाइना के द्वारा कॉपी किया हुआ इक्विपमेंट रिलेटिवली मार्केट में काफी सस्ता मिलता है। पर अगर चाइना के J-20 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि चाइना द्वारा इन एयरक्राफ्टों को अब तक एक्सपोर्ट मार्केट में उतारा नहीं गया और ना ही चाइना इसे एक्सपोर्ट करने का कोई इरादा रखता है। जबकि अमेरिका अपने F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को धड़ल्ले से चाइना के आस पड़ोस के देशों में भी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वैसे में सवाल तो उठना लाजमी है कि चाइना क्यों अपने J-20 को अब तक एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं किया। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना J-20 को क्यों एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता है और इसे एक्सपोर्ट करने पे चाइना को क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो चाइना के एक्सपर्ट J-20 एयरक्राफ्टों को लेके छाती चौड़ा करने से कभी पीछे नहीं हटते। इवन चाइनीज एक्सपर्टों की तरफ से J-20 एयरक्राफ्टों का नाम माइटी ड्रैगन रखा गया है और कई बार चाइनीज एक्सपर्टों की तरफ से J-20 को चाइना का प्राइड भी बताया जा चुका है। चाइनीज एक्सपर्टों के मुताबिक J-20 5th जनरेशन के ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है जो वेस्टर्न देशों के द्वारा निर्माण किया हुआ टेक्नोलॉजी का बराबरी कर सकता है। इवन चाइना के एक्सपर्टों की तरफ से तो J-20 को अमेरिकी F-22 के साथ भी कंपेयर किया जाता है और कई जगहों में तो चाइनीज एक्सपर्ट बड़बोलेपन में ऐसे आगे आ जाता है कि F-22 से भी इन एयरक्राफ्टों को बेहतरीन बताने से पीछे नहीं हटते। पर असल सवाल है कि जो चाइना कॉपी करके दुनिया के मार्केट में अपना फैलाव को बढ़ा रहा है, वो अब तक क्यों इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट नहीं किया। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब 2014 में चाइनीज फिनिक्स टीवी के द्वारा लिया गया एक इंटरव्यू में एक पूर्व चाइनीज मिलिट्री अधिकारी सोंग जोंगपिंग के द्वारा दिया गया। सोंग जोंगपिंग के मुताबिक चाइना J-20 जैसे एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने नहीं जा रहा है और इसके पीछे तथ्य देते हुए उनका ये कहना था कि चाइना को लगता है कि अगर ये चाइना एक्सपोर्ट करेगा तो इसका टेक्नोलॉजी गलत हाथ में पहुंच सकता है। मतलब कॉपी करने का महारत हासिल किया हुआ देश को ये लगता है कि उसके हथियार कोई और कॉपी कर लेगा। जबकि सोंग जोंगपिंग के द्वारा इंटरव्यू में यह भी बताया गया है कि अमेरिका के द्वारा जब तक F-22 एयरक्राफ्ट को अपने एलाई को नहीं दिया जाता है तब तक चाइना को भी अपने एलाई देशों को J-20 जैसे एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने का आवश्यकता नहीं है। पर उनका यह भी कहना था कि अमेरिका F-22 से रिलेटिवली कम टेक्नोलॉजिकल एडवांस F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट अपने एलाइज को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे में चाइना FC-31 या फिर J-31 एयरक्राफ्टों को अपने एलाइज को एक्सपोर्ट करेगा। और दोस्तों FC-31 को भी उनके द्वारा F-35 के बराबर का दर्जा देने का प्रयास किया गया और उनके इंटरव्यू के बाद मोटा मोटी दो धारणा को आगे बढ़ाया जा रहा है कि क्यों चाइना J-20 को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिनमें सबसे पहला धारणा है कि इसके टेक्नोलॉजी गलत हाथ में लग जाएगा, जबकि दूसरा धारणा यह है कि इससे अमेरिकी एलाई देश और चाइनीज एलाई देशों के अंदर हथियारों का रेस शुरू हो जाएगा। पर असल कारणों को देखा जाए तो कई सारे ऐसे कारण हैं जिस वजह से चाइना चाहते हुए भी J-20 को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और अगर एक्सपोर्ट मार्केट में उतारने के बाद चाइना के माइटी ड्रैगन को सक्सेस नहीं मिला तो चाइना का ये प्राइड दुनिया के सामने फिर से चाइना का बेइज्जती ना बन जाए। दोस्तों चाइना के द्वारा बीते कई दशकों तक रशिया के टेक्नोलॉजी को चोरी करके अपने डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें जब चाइना को ज्यादा सक्सेस नहीं मिला तो चाइना का फोकस वेस्टर्न देशों के टेक्नोलॉजी को चोरी करने की तरफ गया। बीते 2 दशकों से वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को चोरी करने के बावजूद चाइना के द्वारा इंटरनेशनल मार्केट में इतना महत्व हासिल करना संभव नहीं हो पाया। दोस्तों अगर देखा जाए तो 2020 के रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ग्लोबल आर्म्ड सेल के सिर्फ 5.2% शेयर को ही अपने पास रखने में सक्षम हुआ। और दोस्तों इसमें भी चाइना के तरफ से उन्हीं हथियारों को एक्सपोर्ट किया गया जो टेक्नोलॉजिकली कम सोफिस्टिकेटेड है। चाइना के द्वारा जिन हथियारों को बेचा गया उनमें भी चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री का शेयर सबसे कम है। दूसरी तरफ चाइना के हथियारों का जो रेपुटेशन है वो भी दुनिया में काफी घटिया है, जिस वजह से चाइना को सबसे बड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पर एक बार फिर भी अगर हम लोग चाइना के एक्सपर्ट के बात को ही ले कि चाइना इन दोनों कारणों के वजह से J-20 का एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वहीं पे अमेरिका अगर F-35 का एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसे काउंटर करने के लिए चाइना क्या कर रहा है। फिलहाल चाइना का जो प्लान है उसके मुताबिक J-31 को चाइना अपने एलाई देशों के अंदर एक्सपोर्ट करेगा और अब तक J-31 तैयार नहीं हुआ है। और फिलहाल अगर देखा जाए तो चाइना का एकमात्र एक्सपोर्ट मार्केट में फोकस जंग फाइटर को लेके है। चाइना के द्वारा बीते 2 दशक से जंग फाइटर को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयारी किया जा रहा है और उसमें भी चाइना को ज्यादा कोई सफलता नहीं मिला। दोस्तों बीते 2 दशक में चाइना इन एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान के अलावा नाइजीरिया और म्यांमार को ही बेच पाया। यहाँ पे पाकिस्तान के पास ऐसा 138 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है और करीबन 50 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर पाकिस्तान
पाकिस्तान द्वारा और दिया गया है, तो वहीं पे नाइजीरिया को ऐसा 3 एयरक्राफ्ट दिया गया, जबकि म्यांमार ऐसा 7 एयरक्राफ्टों को चाइना से हासिल किया है। मतलब एक्सपोर्ट मार्केट में चाइना के एविएशन इंडस्ट्री का हालत आप लोगों को इससे ही पता चल रहा होगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर देखा जाए तो चाइना इन हथियारों को एक्सपोर्ट करने के लिए अमेरिका या यूरोप के देश या फिर बोले तो रशिया से भी काफी गुना अधिक मात्रा में लॉबिंग करता है। चाइना के हथियार एक्सपोर्ट को लेके जिन जिन ऑफरों को सामने रखा जाता है उसे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना एक्सपोर्ट मार्केट में कैसे सिचुएशन से गुजर रहा है। दोस्तों एग्जांपल के रूप में जंग फाइटर को अगर देख ले तो रिलेटिवली इस कैटेगरी के फाइटर एयरक्राफ्टों की तुलना में काफी सस्ता है। ऊपर से चाइना इसे एक्सपोर्ट करने के लिए ऑफर के स्वरूप कई सारे ऑप्शन रखता है, जैसे कि पेमेंट स्वरूप लाइन ऑफ क्रेडिट हो या फिर बार्टर ट्रेड हो, मतलब सामान के बदले फाइटर एयरक्राफ्ट। और दोस्तों ऐसा ऑप्शन तो ना ही अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट और ना ही यूरोप के फाइटर एयरक्राफ्टों में मिलता है। अमेरिका और यूरोप हार्ड कैश के बदले ही फाइटर एयरक्राफ्ट देता है। इवन रशिया जो फिलहाल इकोनॉमिकली पहले से थोड़ा पीछे चला गया है, तो उसके द्वारा भी अपनी इकोनॉमी को सही करने के लिए हथियारों को लेके ऐसा ऑफर नहीं दिया जाता। और दोस्तों इतने सारे बेहतरीन ऑफर के बावजूद चाइना को सिर्फ पाकिस्तान के अलावा 2 देशों में एयरक्राफ्ट बेचने का सक्सेस मिला, और वो भी टोटल 10। और दोस्तों कुल मिला के अगर देखा जाए तो इसके पीछे असल कारण है कि दुनिया चाइना के टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना भरोसा नहीं करता, और गिने चुने जिन देशों के द्वारा चाइना के कुछ हथियारों को परचेस किया जा रहा है वो भी आइदर सैंक्शन से गुजर रहा है, मतलब कोई भी देश उसे हथियार देना नहीं चाहता, या फिर ऐसा देश है जो यूरोप या अमेरिका या रशिया के हथियारों को अफोर्ड नहीं कर सकता। और चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट सोंग जांगफिंग के द्वारा J-20 के टेक्नोलॉजी कॉपी हो जाने का जो दावा किया जाता है वो असल में और कुछ नहीं बल्कि अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को चुना लगाना है। और दोस्तों चाइनीज एक्सपर्टों को अगर छोड़ दे और दुनिया के किसी भी अन्य देश के एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को लिया जाए तो आपको पता चलेगा चाइना के अलावा लगभग हर एक देश के एक्सपर्ट का ये मानना है कि J-20, F-22 या F-35 के बराबर का तो दूर का बात इसके आसपास का भी एयरक्राफ्ट नहीं है। दूसरी तरफ अगर FC-31 को देखे तो इसे एक्सपोर्ट मार्केट में उतारने का जो दावा किया जाता है वो भी कुछ और नहीं बल्कि अपने जनता के मन में वहम पैदा करने के लिए है कि J-31 F-35 के बराबर का फाइटर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों अगर F-35 के अब तक के सक्सेस को अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि अब तक अमेरिका के द्वारा करीबन 665 एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जा चुका है, जो करीबन 15 देशों के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। और अगर इसके एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स को देखा जाए तो ये इससे कई गुना है, जबकि अगर अमेरिका की तरफ से F-35 एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट के जो रेस्ट्रिक्शन रखा गया है उसे हल्का किया जाता है तो ये जो 15 देश का संख्या है इसे बढ़ने में देर नहीं लगेगा। वहीं पे अगर चाइना के एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि चाइना एक्सपोर्ट मार्केट में F-35 तो क्या किसी भी अन्य फाइटर एयरक्राफ्टों के बराबरी कर पाएगा। दोस्तों चाइना के एक्सपोर्ट मार्केट में एयरक्राफ्टों को लेकर सक्सेस ना होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है दूसरे देशों के टेक्नोलॉजी को चोरी करके हथियारों को निर्माण करना। बेसिकली चाइना के द्वारा बनाया हुआ एयरक्राफ्ट या हथियार कुछ और नहीं बल्कि रशिया के द्वारा निर्माण किया हुआ हथियारों के रिवर्स इंजीनियरिंग और अमेरिका से चोरी किया हुआ कुछ हथियारों के टेक्नोलॉजी का एक मिश्रण है। दोस्तों इसके अलावा चाइना के सामने मुश्किलें और एक भी है कि चाइना फिलहाल जिस कंडीशन में है यहाँ पे बिना रशिया के परमिशन से अपने ऐसे एयरक्राफ्टों को चाइना एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जंग फाइटरों में भी बड़े मात्रा में रशियन कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया गया है। इसका इंजन भी रशियन मेड है और इंजन के अलावा कई सारे अन्य चीज भी रशियन है। तो ऐसे में बिना रशिया के परमिशन के चाइना जहाँ पे इन हथियारों को नहीं बेच सकता है तो वहीं पे J-20 और FC-31 में भी चाइना को इन्हीं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों J-20 के इंजन भी रशियन मेड है। इवन खाली इंजन नहीं बल्कि माना जाता है कि कुछ अन्य इक्विपमेंट भी ऐसा है जो चाइना रशिया से कॉपी तो नहीं कर पाया बोल के डायरेक्टली रशिया से हासिल करके अपने J-20 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल कर रहा है। FC-31 के मामले में भी ऐसा ही मुश्किल चाइना को झेलना पड़ रहा है। और दोस्तों हाल ही में जिस तरीके से रशिया अपने एक के बाद एक फाइटर एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट को सामने ला रहा है, इसमें ये भी संदेह नहीं है कि रशिया एक्सपोर्ट मार्केट में एक बहुत बड़ा कदम उतारने का प्रयास कर रहा है। और ऐसे में रशिया कभी नहीं चाहेगा कि चाइना इस मार्केट को रशिया के कंपोनेंटों का इस्तेमाल करके ही अपने कब्जे में करे, जिससे और किसी को नहीं बल्कि रशिया को ही नुकसान झेलना पड़े। वैसे अगर देखा जाए तो चाइना के द्वारा जिन हथियारों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो बेसिकली रशिया के ही एक्सपोर्ट मार्केट को कम कर रहा है, क्योंकि चाइना बेसिकली उन देशों को ही अपना हथियार बेचता है जो रशिया के कस्टमर है और टेक्नोलॉजी भी रशियन होता है, जिससे रशिया को ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। कुल मिला के चाइना के सामने बहुत सारा बाधा है और इन बाधाओं को पूरा करना चाइना के लिए इतना आसान नहीं। दूसरी तरफ जिन तथ्यों को चाइना के एक्सपर्ट की तरफ से रखा जाता है वो और कुछ नहीं बल्कि अपने जनता को बेवकूफ बनाना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।